Hello students, welcome to your chemistry class. Today we are going to start foundation course in chemistry. Student, this foundation course is very important for you as it covers very important basics of chemistry you have studied in your previous classes. And this foundation course will make your chemistry easier for standard 11th and standard 12th. So now let's start. Students, these are the chapters we are going to cover in this foundation course. Chapter 1, that is atoms, molecules and ions. Chapter 2, elements, compound and mixture. Chapter 3, formation of compounds. Chapter 4, electronic configuration. Chapter 5, periodic table. Student, the study of chemistry start with the study of an atom. So with this we start our first chapter, that is atoms, molecule and ions, and try to answer the very basic question, that is what is an atom. The idea of an atom was first given by Maharishi Kanad. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. Around 500 BC, an Indian philosopher Maharishi Kanad postulated if we go on dividing matter, or we call in Hindi Padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division don't be possible. He named these particles परमाणु. यानी कि सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया वो बताया महर्षि कणाद ने. उन्होंने ये कहा कि अगर हम मैटर या पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो एक फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम और ज़्यादा डिवीज़न नहीं कर सकते हैं उस पदार्थ का, और उन्होंने नाम दिया उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का परमाणु, जिनको हम बोलते हैं एटम. तो इस थ्योरी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई, उनको हम देख लेते हैं. सबसे पहली क्या चीज़, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. हमें ये बात पता चल गई कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है हमारा एटम. नेक्स्ट, एटम्स आर वेरी स्मॉल. एटम्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन. Student, now the question arises, why should we care about atoms if they are so small in size? This is because our entire world is made up of atoms. हर एक चीज़ हमारे पूरे एंटायर वर्ल्ड में किससे मिलकर बनी हुई है? इन्हीं एटम से. Next, we may not be able to see them, but they are there affecting whatever we do. We are not able to see atoms with our naked eye, but they are present everywhere. Our next topic is structure of an atom. An atom is made up of three particles: electrons, protons and neutrons. जो हमारा एटम होता है वो तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से. एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. एटम कंसिस्ट करता है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस. एंड दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट और शेल्स. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ्स, और इन सर्कुलर पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट और शेल्स. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. Electrons are negatively charged and neutrons are neutral. Almost all the mass of an atom is located in nucleus. जो सारा का सारा मास होता है न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड होता है. किसका? एटम का. एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम. मास ऑफ एन एटम को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास. एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट यू. और यूनिट यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास. और इसको हम पहले बोलते थे AMU या एटॉमिक मास यूनिट. और नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. अभी हमने पढ़ा कि एटम जो होते हैं वो तीन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और इन्हीं तीन पार्टिकल्स की वजह से किसी भी एटम की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. It is defined as the number of protons present in the nucleus of every atom of that element.
तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब है हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है 1 और सोडियम में कितने प्रेजेंट है 11। नेक्स्ट, इन ए न्यूट्रल एटम द एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स सोडियम में हमारे 11 प्रोटॉन्स है एज वेल एज सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है एज वेल एज 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ ऑन मास नंबर, it is represented by capital A. It is the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. So mass number is basically what? The total number of protons and neutrons present in the nucleus. Students, अब हम देखते हैं calculation of electrons, protons and neutrons in an element. कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे इन एन एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन सीखना होगा। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x, टॉप पर a और यहाँ पर z। x क्या बताता है हमें? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। x स्टैंड फॉर सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। a स्टैंड्स फॉर मास नंबर। a क्या होता है? मास नंबर। और z क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर। Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो Ca हो गया कैल्शियम के लिए सिंबल, उसका मास नंबर होता है 40 और 20 हो गया उसका एटॉमिक नंबर। सो दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द सिंबल फॉर कैल्शियम। अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं इन कैल्शियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना है 20, और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 20, और क्योंकि कैल्शियम हमारा न्यूट्रल एटम है इसलिए यहाँ पर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे? ऑल्सो 20। अब हमारा रेस्ट बच गया है क्या फाइंड आउट करना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। मास नंबर जो है हमारा A, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर यहाँ पर कितना है 40, तो हमने लिख लिया 40। प्रोटॉन्स कितने हैं 20 प्लस n, यानी कि यहाँ से हमारे n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 20। यानी कि कैल्शियम में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं 20, कितने प्रोटॉन्स हैं 20 एंड ऑल्सो 20 न्यूट्रॉन्स। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन का सिंबल Br, इसका मास नंबर 80 और एटॉमिक नंबर 35। अब इसमें हमें कैलकुलेट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कैसे करेंगे अब आपको पता ही चल गया है। एटॉमिक नंबर कितना है 35, यानी कि इतने ही हमारे क्या हो जाएंगे प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स विल बी 35 एंड इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी 35। बचा क्या हमारा कैलकुलेट करना? सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो क्या हो जाएगा? हमारा मास नंबर कितना है 80। सो 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा P प्लस N, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 35, और यहाँ से हमें N की वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी N इक्वल्स टू 45। यानी कि Br में, ब्रोमीन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 35, प्रोटॉन्स कितने हैं 35 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं 45।